डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अपनी अटेंडेंस डाल दें। तो जैसा कि हमारी एक क्लास हो चुकी है ऑटोकेट की, ये दूसरी क्लास है। कल हमने इंट्रोडक्शन में ऑटोकेट के बेनिफिट्स देखे थे, डिसएडवांटेज भी हमने डिस्कस किए थे, और कुछ कमांड्स हमने देखे थे। ऑटोकेट की स्क्रीन किस तरह से दिखती है वो हमने देखा था, और कितने तरह से ऑटो में ड्राइंग बनाई जाती है ये हमने देखा था। आज हम कुछ ड्राइंग बना के देखेंगे। और मैनुअल ड्राइंग, जिसको हम कन्वेंशनल ड्राइंग भी बोल सकते हैं, जो कि आप शीट पे बनाते हैं यूजिंग रबर पेंसिल एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसमें और ऑटोकैड में हमने कंपैरिजन डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कमांड्स हम देखते हैं किस तरह से वो यूज होते हैं। ये हमारा हो गया था। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई डायग्राम अगर पहले से बना हुआ है और उसमें किसी प्रकार का अगर आप मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं, किसी प्रकार की आप एडिटिंग अगर आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये कमांड्स यूज होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में ये जरूर आता है कि कोई भी 5 या 10 आप मॉडिफाई कमांड लिखिए। तो आप एग्जाम में ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी कमांड आप, कोई भी 5 कमांड जितने पूछे गए हैं उतने आप लिख के आ सकते हैं। देखते हैं ये कमांड्स किस तरीके से वर्क करते हैं। कुछ कमांड्स हम कल डिस्कस कर चुके थे, बाकी के बचे हुए कमांड्स अपन आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इरेज कमांड, कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है और हम चाहते हैं कि हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड होता है इरेज। मिरर कमांड, मिरर कमांड पहले से कोई ड्राइंग अगर आपके सामने बनी हुई है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ड्राइंग इतनी पहले से बनी हुई है और आप चाह रहे हैं कि इसका डुप्लीकेट इसके राइट साइड में इसका आ जाए, मिरर जिसको हम बोलेंगे मिरर इमेज। तो जैसे ही आप मिरर कमांड को अप्लाई करेंगे, तो अभी जो सामने आपके ड्राइंग दिख रही है ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी उसी की तरह मिरर इमेज इसमें डेवलप हो गई और ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो काफी यूजफुल कमांड है ये। ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड में कोई ड्राइंग आपकी बनी हुई है ऑलरेडी, जैसे आपको सामने दिख रहा है, एक बड़ा पेंटागन आपको दिख रहा है। मान लीजिए ये बड़ा पेंटागन आपके पास पहले से है और आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर छोटा पेंटागन और इसके अंदर और एक और छोटा पेंटागन ऑटोमेटिक बन जाए। तो आपको केवल एक बार पेंटागन बनाना है। इसके बाद ऑफसेट कमांड आप जैसे ही देंगे, तो ये अंदर की तरफ जितने भी आप चाहेंगे उतने जो है अंदर, जो भी डिस्टेंस आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, तो ऑफसेट कमांड से ये एक के अंदर एक ऑटोमेटिक वैसा ही शेप क्रिएट हो जाएगा। और ऑफसेट कमांड आप बाहर की तरफ भी क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये अंदर ही हो, बाहर की तरफ भी हम ऑफसेट कमांड चला सकते हैं। आपको डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी होगी। ये देखिए, ऑफसेट विल मेक अ कॉपी ऑफ ए लाइन और सीरीज ऑफ सिलेक्टेड लाइंस बाय ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस। आपको एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी होगी, एंड नंबर, कितने नंबर्स आपको चाहिए। एक सर्किल के अंदर हमें, जैसे मान लीजिए 5 सर्किल बनाना है 2-2 mm की दूरी पे, तो हमको डिस्टेंस देनी पड़ेगी 2 mm और क्वांटिटी देनी पड़ेगी 5। तो एक के अंदर वो एक 5 सर्किल बना देगा 2-2 mm की डिस्टेंस पर। और साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आपको अंदर की ओर बनाना है या बाहर की ओर बनाना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी ऑफसेट कमांड ही है। ये देखिए, सर्किल के अंदर सर्किल बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर्स बने हुए हैं, लाइंस के बगल में लाइन बनी हुई है, ये सभी ऑफसेट कमांड से बने हैं। काफी अच्छा कमांड है ये। एरे कमांड, जैसे मैंने कल बताया था आपको, द एरे कमांड क्विकली क्रिएट्स द कॉपीज of a selected object to a specified spacing
रो एंड कॉलम वाइज। रो एंड कॉलम वाइज अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए आपको, ये देखिए रो स्पेसिफाई की हुई है, 5 रोज और 5 कॉलम। तो इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि आपको केवल एक बार बनाना है, ऑटोमेटिक ये 5 रोज और 5 कॉलम में ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है वो आपकी रिपीट हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने कंप्यूटर बना हुआ है, ये रेड कलर का कंप्यूटर आप देख रहे होंगे। ये पहले एक बनाया हमने, और इसके बाद इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज टाइम कंज्यूम होगा। एरे कमांड आपको देना है, आप 5x5 आप उसमें स्पेसिफाई करेंगे एरे का साइज, और ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं 5 रोज और 5 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। पोलर टाइप का भी एरे कमांड होता है, जिसमें सर्कुलर फॉर्म में आप कई सारे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। केवल एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, बाकी ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। मूव कमांड, मूव कमांड में जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्किल बना हुआ है, इसको हमें इस सर्किल को यहां शिफ्ट करना है, तो मूव कमांड किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का काम करता है। रोटेट कमांड आप लोग ऑलरेडी मोबाइल में यूज करते हैं, रोटेट कमांड। ये देखिए ये स्क्वायर बना हुआ है, 2 स्क्वायर बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं रोटेट कमांड को अप्लाई करना, तो रोटेट कमांड आप देंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये छोटा स्क्वायर, और जैसे ही आप उसको रोटेट कमांड देंगे, एक एंगल आपको बताना पड़ेगा। तो ये देखिए ये स्क्वायर रोटेट होने के बाद इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा, और इस तरह से ये बड़े स्क्वायर के ऊपर ये सेट हो जाएगा। तो ये बिफोर रोटेट था, ये आफ्टर रोटेट करके देखेंगे हम। स्केल, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि साइज को ये या तो रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है। ये देखिए छोटा स्क्वायर बना हुआ है 10x5 का, और इसकी डायमेंशन अगर आपको चेंज करनी है, स्केलिंग अगर आपको करनी है, तो जैसे 2 की स्केलिंग की हुई है, तो आप देख रहे हैं जो चीज 20 की थी वो सॉरी जो 10 की थी वो 20 हो गई, और जो चीज 5 की थी वो 10 हो गई है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्केल ये हो गया। लेंथन, कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, कोई लाइन बनी हुई है, उसकी लाइन की लेंथ को इंक्रीज करना है हमें, उसके लिए यूज होता है ये। ट्रिम कमांड काफी अच्छा कमांड है ये देखिए ट्रिम कमांड में जैसे आप देखें कि ये एक सर्किल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, बीच में प्लस बना हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस की लाइंस बाहर जा रही हैं, ये देखिए बाहर जा रही हैं। आप चाहते हो कि ये लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, ये यहीं तक रहनी चाहिए लाइन, तो जैसे ही ट्रिम कमांड आप देंगे तो ये सभी लाइंस जो हैं जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकल रही हैं वो हट जाएंगी, और ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट में आप देख रहे हैं जैसे ही ट्रिम कमांड को आप अप्लाई करेंगे, तो जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी लाइंस बाहर निकल रही थी, एक्स्ट्रा लाइंस जो निकल रही थी, ये ऑटोमेटिक वहां से हट गई, ट्रिम हो गई। हम इसको ट्रिम बोलते हैं। एक्सटेंड कमांड आप मान सकते हैं कि ये ट्रिम कमांड का जस्ट अपोजिट है। ये देखिए ये 2 लाइन बनी हुई है रेड कलर की, और ये एक लाइन बनी हुई है। अभी हम चाहते हैं कि रेड कलर की लाइन एक्सटेंड होके यहां तक आ जाए, और इसी तरीके से ये वाली लाइन भी एक्सटेंड होके यहां तक आ जाए। तो आपको एक्सटेंड कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सटेंड कमांड को अप्लाई करेंगे, तो ये देख रहे हैं आप राइट साइड में, आप देख रहे हैं दोनों रेड लाइंस ऑटोमेटिक उस तीसरी लाइन तक ऑटोमेटिक वहां तक एग्जैक्टली बढ़ जाएंगी, और वहां पे जाके वो ज्वाइन हो जाएंगी। कई बार होता है ड्राइंग में स्पेस रह जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हम एक्सटेंड कमांड को अप्लाई करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है ऑटोकैड में। ब्रेक कमांड, ये देखिए ये लाइन बनी हुई है ऑलरेडी, बीच में कहीं से आप ब्रेक करना चाहते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं मैनुअल ड्राइंग में इरेजर का यूज करते हैं, मिटाते हैं उसको। यहाँ सॉफ्टवेयर में आपको ऑटोकैड में क्या करना है, ब्रेक कमांड देना है, और ब्रेक कमांड से आप जितना स्पेस बीच में चाहते हैं उतना वो ब्रेक हो जाएगा।
चेम्फर कमांड, ये देखिए स्क्वायर के चारों कॉर्नर काफी शार्प है। जैसे ही आप चेम्फर कमांड देंगे तो इस तरीके से ये कॉर्नर्स शार्प से हटके कुछ एक एंगल पे ये आ जाएंगे। फ्लैट कमांड, ये देखिए चारों कॉर्नर शार्प है और आप चाहते हो चारों कॉर्नर शार्प ना होके कुछ राउंड की तरह आप चाहते हैं, तो ये देखिए ये कर्व में चारों कॉर्नर जो है वो कर्व फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, स्मूथ एजेस में कन्वर्ट हो गए। फ्लैट कमांड। जूम, सभी समझते हैं जूम का मतलब ड्राइंग को बड़ा करना है, छोटा करना है। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो जिनको हम मॉडिफाई कमांड्स बोलते हैं, और हम देखते हैं किस तरह से इनको यूज हम कर सकते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ ले चलता हूं। ये देखिए ऑटोकेड सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो आपको ऑटो डेस्क आपको वेब पे जाना पड़ेगा और एक आपको आईडी बनाना पड़ेगा, आपको अपना नाम और कॉलेज का नाम आपको देना पड़ेगा। इसके बाद उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये 1 ईयर तक फ्री रहता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। 1 साल का लाइसेंस आपको यहाँ फ्री मिलता है। इसका आपको कमर्शियल यूज़ नहीं करना है और लगभग 3 GB 3.5 GB जो है ये डेटा, और 3 से 3.5 GB में ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ये इंस्टॉल होगा तो ये इस तरह से मैं आइकॉन दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये आइकॉन बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, आइकॉन बना हुआ है। ये इस तरह का आइकॉन बन जाएगा और जैसे ही ये देखिए ऑटोकेट 2020 मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये 3 से 3.5 GB में डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद 2021 भी आ चुका है लेकिन वो 5 से 5.5 GB का था, इसलिए मैंने ये वाला डाउनलोड किया है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको अभी दिख रही है ऑटोकेट की स्क्रीन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ऑटोकेट की स्क्रीन के बारे में बताया था कि ये मीनूज होते हैं। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये देखिए ये ऑटोडेस्क, ये देखिए सबसे टॉप पे ये देखिए ऑटोडेस्क लिखा हुआ है, ऑटोडेस्क लिखा हुआ है, मतलब ऑटोडेस्क कंपनी का है ये। और उसके बाद ऑटोकेट लिखा हुआ है। ये देखिए स्टूडेंट वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में और उसको 1 साल तक चला सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये यहाँ पे मीनूज दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, मीनू बार है ये देखिए काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एनोट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, अलग अलग व्यू में आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैनेज, आउटपुट, काफी सारे ये मीनू मीनू बार है, ये इसको मीनू बार कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था
हम वापस चलते हैं होम पे। ये देखिए, ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, लाइन कमांड, ये देखिए, पॉलीलाइंस, सर्किल, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप यहाँ शॉर्टकट से बना सकते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, इनसे हम ड्राइंग बना सकते हैं। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था, कमांड, बाय यूजिंग कमांड, कमांड से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपको सामने स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आप कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको लाइन बनानी है तो यहाँ पे आपको लाइन कमांड देना होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए अपन कुछ कमांड्स अपन इसमें यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं, और कमांड के थ्रू हम बनाएंगे। हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से लाइन का जो शॉर्टकट है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको आज सिखाऊंगा किस तरह से कमांड से हम लाइन बनाते हैं। ये देखिए, अच्छा उसके पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट का जो ज्वाइन है ये जीरो को इंडिकेट करता है। और जो भी पॉइंट्स आप ऑटोकेट में देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोकेट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करता है, तो आपको हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको देने होंगे। तो लाइन कमांड, LINE, ये देखिए लाइन कमांड मैंने दिया। ये देखिए लाइन कमांड मैंने दिया हुआ है। जैसे ही लाइन कमांड आप लिखेंगे तो आपको एंटर प्रेस करना है। लाइन कमांड आप लिखेंगे और एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए ऑटोकेट आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। वो बोल रहा है कि जैसे लाइन के दो पॉइंट होते हैं ए और बी, तो वो पूछ रहा है कि पॉइंट ए की क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सपोज आपने कोऑर्डिनेट्स दिए 500 कॉमा 500, तो ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। 500 कॉमा 500, मतलब 500 एक्स को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा 500 वाई को इंडिकेट कर रहा है। तो ये मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, की पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये हम सेकंड पॉइंट देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया 900, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 900 कॉमा 900 कॉमा 900, ये दिया मैंने। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सेकंड पॉइंट को मैंने स्पेसिफाई किया है, और इसके बाद यहां मेरे को फिर से करना है एंटर प्रेस। ये देखिए, तो हम वापस चलते हैं स्क्रीन पे। ये देखिए कुछ गलती हुई है, शायद दो बार मैंने उसको दे दिया था कमांड। तो ये देखिए लाइन इसने बना दी है, कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं। ये लिखा मैंने लाइन कमांड, एंटर 500 कॉमा 500, एंटर 900 कॉमा 900, एंटर। ये देख रहे हैं आप, एस्केप दबाना होगा। ये देखिए ये एक लाइन बन गई है। ये देखिए ये लाइन बन गई है यहां पर। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये लाइन हम कमांड से कैसे बना सकते हैं। सॉरी,
शॉर्टकट से कैसे बना सकते हैं? ये जो पहले से लाइन बनी हुई है इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया। अब देखिए शॉर्टकट से हम कैसे बना सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे काम शॉर्टकट बना हुआ है, इस पे मैंने माउस का क्लिक किया, लेफ्ट बटन, और ये मान लीजिए आप ये लाइन बनाना चाहते हैं, यहाँ से ये लाइन, तो ये एक लाइन बन गई है। ये देखिए ये एक लाइन दिख रही है आपको। इसी तरह से मैं एक दूसरी लाइन बनाता हूँ। ये देखिए ये दूसरी लाइन मैंने बनाई, ये क्लिक किया। ये इस तरह से आप शॉर्टकट का यूज करके डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं। अब ये इस लाइन को मैं इस लाइन से मिलाना चाहता हूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंड कमांड हम यूज करेंगे। एक्सटेंड, ये मैंने लिखा यहां, देख रहे हैं आप, एक्सटेंड कमांड लिखा मैंने, एंटर प्रेस किया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोकेड हमसे बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब वो बोलेगा किस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है। तो जैसे ही मैं इस लाइन को क्लिक करूंगा तो ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड कमांड को मैंने यूज किया और वो लाइन ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन से जाके वो मिल गई। मान लीजिए ये लाइन गलती से हम बड़ी बना देते हैं यहां पर, और अब हम चाहते हैं कि ये लाइन जो एक्स्ट्रा बनी हुई है ये ट्रिम हो जाए, तो हम यूज करेंगे ट्रिम कमांड। ये देखिए मैंने लिखा ट्रिम, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पहले हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद वो बोल रहा है कि किस लाइन को ट्रिम करना है। तो ये मैंने, ये देखिए जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा ये देखिए ट्रिम हो गई है। जो एक्स्ट्रा लाइन निकली हुई थी वो आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रिम हो गई है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कमांड्स हम यूज कर सकते हैं। और रोटेट कमांड हम देख लेते हैं, या ऑफसेट कमांड हम देख लेते हैं। ऑफसेट कमांड हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये देखिए ये एक शॉर्टकट बना हुआ है सर्किल का। ये सर्किल लिया मैंने, ये देखिए ये सर्किल बनाया मैंने, ये सर्किल बनाया एक। अब मैं चाहता हूं कि ऑफसेट कमांड के थ्रू इस सर्किल के अंदर 4 सर्किल और आ जाए। तो ये देखिए ये मैंने लिखा ऑफसेट कमांड, ऑफसेट, एंटर प्रेस किया। देखिए वो बोल रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, वो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पर आप दूसरा सर्किल बनाना चाहते हैं। तो मैंने मेंशन किया, मान लीजिए 10 लिख देता हूं मैं, 10, और ये मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है। इसके बाद वो पूछ रहा है, ठीक है, इसके बाद है ना मैं ऑब्जेक्ट की तरफ चलना होगा। और देखिए जैसे ही आप इस पे यहाँ पे कर्सर से आप क्लिक करेंगे और अंदर की तरफ आप जाएंगे तो देखिए अंदर की तरफ सर्किल आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 10 mm, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए एक दूसरा सर्किल इसके अंदर बन गया है। इसी तरह से मैं फिर से उसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये तीसरा सर्किल बन जाएगा। ये देखिए एक के अंदर एक सर्किल वो बनता जा रहा है। ये डिस्टेंस अगर हम थोड़ी ज्यादा ले लेते तो ये थोड़ा सा दूर दूर बनता। चलिए अपन करके देख लेते हैं। मैं फिर से ऑफसेट कमांड दूंगा, एंटर किया। ये देखिए इस बार मैं 10 ना देके थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं, मैं 50 ले लेता हूं, 60 ले लेता हूं। 60 मैंने डिस्टेंस दी इस बार, एंटर प्रेस किया, सर्किल की तरफ आए, जो सबसे लास्ट अंदर वाला सर्किल है उस पर मैंने क्लिक किया, और ये देखिए
किस तरह से ऑफसेट कमांड से एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल बनते जा रहे हैं। ये देखिए, बाहर की ओर बनाना है मुझे, ये देखिए बाहर की ओर भी बन जाएगा। क्लिक किया बाहर वाले सर्किल को, बाहर की तरफ माउस ले गए, ऑटोमेटिक 60 mm की डिस्टेंस पर सर्किल पे सर्किल बनते चले जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने ऑफसेट कमांड का यूज किया। ये देखिए किस तरह से मैंने जो है ऑफसेट कमांड के थ्रू ये सर्किल के अंदर सर्किल और बाहर की तरफ भी सर्किल मैंने बनाया। तो इस तरह से काफी सारे कमांड्स हैं जो हम यूज करते हैं। रोटेट कमांड, और भी कमांड्स हैं जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।